हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन रेजिस्टेंसेस पर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और अब क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से हमसे करंट पूछा जाएगा तो करंट निकालेंगे। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक सर्किट हमें यहाँ पर दे रखा है विच इज, मान लो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 20 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द करंट थ्रू 4 ohm resistor। थ्रू 4 ohm रजिस्टर। तो 4 ओम के प्रतिरोध पर कितनी धारा होगी? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर प्रतिरोध दे रखा है R बराबर कितना दे रखा है 4। वोल्टेज हमें यहाँ पर दे रखा है, या पोटेंशियल डिफरेंस हम कह लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि वैद्युत विभव हमें यहाँ पर दे रखा है। कितना वैद्युत विभव है? तो भैया 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी है। हम बात करें तो हमें करंट निकालना है, यानी कि धारा यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। V है 20, I का मान निकालना है और R का मान है 4। तो I बराबर है 20/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। I बराबर है 5 एम्पियर। तो हम बोलेंगे द करंट थ्रू 4 ohm रजिस्टर 5 एम्पियर। हम बोलेंगे 4 ओम प्रतिरोध के पास 5 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। ये बन गया हमारा इसका फाइनल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड, जब मैं बोलूं कंसीडर द सर्किट। सर्किट को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, 4 ओम, 6 ओम और इसको मान लेते हैं 120 वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, ये काम करते हैं, इसको 60 वोल्ट मान लेते हैं। फाइंड, पहला क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो कुल प्रतिरोध निकालें। दूसरा कह रहा है फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि परिपथ में कुल धारा ज्ञात करें। ठीक है, तीसरा कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस R1 एंड R2, यानी कि R1 और R2 पर प्रतिरोध ज्ञात कर, या पर वैद्युत विभव ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो
तो सबसे पहले हमसे पूछा है, ये सर्किट है यहाँ पर इस तरीके से, और इस पे बैटरी लगा रखी है हमने। यह कितना क्वेश्चन दे रखा है, 4 ओम 6 ओम दे रखा है ना, हाँ 4 और 6 दे रखा है। एक है 4 ओम, चार ओम 6 ओम, तो इसको मान लिया हमने 60 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, R1 R2। तो हम कहेंगे R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। R डैश क्या मान लिया हमने, लेट R डैश यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। R डैश क्या है यहाँ पर, नेट रेजिस्टेंस है, यानी कि कुल प्रतिरोध। तो R डैश बराबर क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2। R डैश बराबर आ जाएगा 4 प्लस 6 बोले तो 10 ओम। तो R डैश इज इक्वल टू 10 ओम, ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। दूसरा हमसे बोल रहा है कि करंट निकालना है, करंट यानी कि धारा। तो V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना है 60, I है, और R की जगह लगा देंगे 10, तो I बराबर आ जाएगा 60 अपॉन में 10 यानी कि 6 एम्पियर। तो हम कहेंगे जो करंट है, करंट इन द सर्किट इज 6 एम्पियर, यानी कि परिपथ में धारा 6 एम्पियर है। तो परिपथ में 6 एम्पियर की धारा प्रवाह कर रही है, ठीक है। तीसरा पार्ट है, हमसे वोल्टेज निकालना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर हमें निकालना है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव निकालें। चलिए, तो यह है पहला 4 ओम का, यह है दूसरा 6 ओम का। 60 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है, करंट यहां से निकल रहा है हमारे पास 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर यहाँ पर भी चलेगा, 6 एम्पियर यहाँ पर भी चलेगा। ये 4 ओम का है और ये 6 ओम का प्रतिरोध है। तो हम कहेंगे V1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1, यानी कि V1 जो है R1 प्रतिरोध का विभव है, ठीक है। V1 R1 प्रतिरोध का विभव है, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। तो V1 ऐसे रखते हैं, I का मान हमने देख लिया 6 और R कितना है 4, 6 चौको 24 वोल्ट आ गया। तो V1 का मान आ गया 24 वोल्ट। चलो ऐसे लिखते हैं, V2 वोल्टेज अक्रॉस R2, रजिस्टर R2, यानी कि R2 प्रतिरोध का विभव है। तो V2 बराबर बन जाएगा IR2। V2 ऐसी, I का मान 6 और R कितना दे रखा 6, तो V2 बराबर 36 वोल्ट बन गया। हमारे पास दोनों चीजें आ गई, आंसर हमारे पास 36 वोल्ट यहाँ पर बन गया। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फटाफट से यहाँ पर। तो क्या है, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट हमसे पूछा है, परिपथ में कुल धारा पूछी है, परिपथ में हमें यहाँ पर R1 R2 के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, यानी कि पोटेंशियल पूछा है। लेट अस कंसीडर ये R1 है, ये R2 है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि परिपथ का हमें कुल
परिपथ का हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि हमें परिपथ में कुल धारा ज्ञात करनी है। तीसरा पूछा है फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस R1 एंड R2, R1 और R2 पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया, डायग्राम बनाया R1 R2, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है दोनों के दोनों सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में लगे। तो R1 R2 श्रेणी क्रम में है, तो अगर ये श्रेणी क्रम में तो R डैश इनका कुल प्रतिरोध है, नेट रेजिस्टेंस है। तो R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस 6 10 बन जाएगा। तो R डैश इक्वल टू 10 ओम हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 10 ओम हमारा यहाँ पर क्या है, कुल रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध है। चलिए नोट करेंगे बेटा। तो बेसिकली अगर हमें करंट निकालना है तो V इजिकल टू आई आर, तो 60 इजिकल टू आई इंटू 10, आर का मान 10 था तो आई बराबर आ जाएगा 60/10 यानी कि 6 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया परिपथ में, 6 एम्पियर का धारा यहाँ पर आ गई, यानी कि हमारे सर्किट में यहाँ पर हमें करंट मिल गया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव ज्ञात करना था। तो आई धारा जा रही थी 4 ओम पर भी, आई 6 ही एम्पियर जा रहा था 6 ओम पे। तो V इजिकल टू आई इंटू आर, यानी कि 6 24 और 6 36। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, V1 निकाला, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1, V1 यहाँ है, R1 प्रतिरोध का विभव है। तो V1 बराबर आई R1, वैल्यू लगा दी 6 गुणा 4 24। और अगर हम ऐसे देखें तो V2 इजिकल टू आई R2, 6 गुणा 6 36। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 प्रतिरोध अब हमें दे रखे हैं। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर लगा दिया, मान लो 120 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे लगा दी, 4 ओम 6 ओम और 10 ओम। ठीक है, ये हमने बना दिया। नाउ हमसे पूछा है सबसे पहला फाइंड द टोटल बोल लो या नेट बोल लो, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, परिपथ कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो परिपथ की कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। परिपथ में धारा ज्ञात करें। परिपथ में धारा ज्ञात करें, यानी कि हमें परिपथ की धारा निकालनी है। ठीक है, दूसरा। तीसरा हमें दे रखा है फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विद्युत विभव, यानी कि विभव ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात। चलिए तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। डायग्राम बनाते हैं, 4 ओम 6 ओम 10 ओम, हमें यही दिया ना, 4 ओम 6 ओम 10 ओम। 4 ओम 6 ओम 10 ओम कितने वोल्ट की बैटरी से, 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े। तो R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, R1 R2 R3 कैसे लगे, श्रेणी क्रम में। R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो अगर ये श्रेणी क्रम में लगे हैं तो माना R डैश मान लिया इनका नेट रेजिस्टेंस। R डैश क्या मान लिया इनका, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध मान लिया, कुल प्रतिरोध ये मान लिया हमने। तो R डैश कैसे निकलेगा, R1 R2 और R3 को जोड़ के, यानी कि R डैश आ जाएगा हमारा R1 4 + 6 + 10, तो 6 और 4 10 और 10 20 ओम।
तो 20 ओम, सॉरी हाँ 20 ओम बन गया हमारा यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस। ना हमें पता है सेकंड चीज हमसे पूछी है कि हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो लेट I इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट। करंट कितनी है सर्किट में? I है, यानी कि I क्या है? परिपथ में धारा है। I क्या है? परिपथ में धारा है, ठीक है। तो V बराबर होता है IR। तो पूरे परिपथ में 120 वोल्ट की बैटरी, I हमें निकालना है, और R का मान कितना दे रखा है? R का मान अभी हमने निकाला 20 ओम, तो यहाँ पर 20, तो I बराबर आ जाएगा 120/20, 0 से 0 6 2, तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 एम्पियर। 6 एम्पियर हमारे पास I का मान है। कहेंगे द करंट इन द सर्किट इज 6 एम्पियर, यानी कि परिपथ में 6 एम्पियर की धारा है। परिपथ में 6 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है, ठीक है। ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। तीसरा चीज हमने कहा लेट V1 बी द पोटेंशियल अक्रॉस R1। माना V1 R1 पर विभव है, तो V1 बराबर क्या बन जाएगा? IR1। V1 ऐसे रहेगा, I का मान तो है 6 और R1 का मान है 4, तो 6 चौको 24 एम्पियर, सॉरी 24 वोल्ट, ठीक है। तो पहले वाले प्रतिरोध में 24 वोल्ट चल रहा है। दूसरा V2 माना मैंने नेट पोटेंशियल अक्रॉस R2, यानी कि R2 पर कुल विभव। तो R2 का कुल विभव कितना है? V2 मान लिया, तो बन जाएगा V2 बराबर IR2। तो V2 ऐसे रहेगा, I का मान 6 और R2 का मान भी 6 है, तो 6 6 36 वोल्ट। तो V2 का मान कितना गया? 36 वोल्ट। ये V2 का बन गया। ऐसे हमें V3 निकालना है। V3 मैंने मान लिया वोल्टेज अक्रॉस R3 रजिस्टर, यानी कि R3 प्रतिरोध पर विभव। तो V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3। V3 ऐसी, I का मान हमने निकाल लिया 6 और R3 है 10, तो V3 बराबर कितना आ जाएगा? 60 वोल्ट। तो V1 V2 V3 भी आ गया हमारे पास इसके आंसर। तो बेसिकली सिंपल से तरीके हैं। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करंट निकालना है। तो हमें पता है 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम हमें सीरीज में दे रखे हैं। हमसे पूछा पहला कि ये तीनों के तीनों कनेक्ट है सीरीज में, तो भाई हमें क्या करना है? नेट रेजिस्टेंस निकालना है। हमने R डैश इसका कुल प्रतिरोध माना, तो R डैश जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 10, यानी कि 20 ओम। तो 20 ओम हमारा कुल प्रतिरोध आ गया इस पूरे परिपथ का, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का 20 ओम। फिर हमसे माना I यहाँ पर करंट है सर्किट में, यानी कि I हमारे परिपथ में धारा हो गई। तो V बराबर होगा I R डैश। तो V है 120 जो हमें दे रखा, I का मान हमने निकालना है, और R डैश निकाला हमने 20 ओम। तो I बराबर हो जाएगा 120/20, 0 से 0 कैंसिल, तो 12/2 यानी कि 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर हमारे पास क्या बन गई? यहाँ पर हमारे पास करंट बन गया, धारा बन गई 6 एम्पियर। हमारे पास यहाँ पर क्या है? परिपथ में प्रवाह करने वाली धारा है 6 एम्पियर, ठीक है। तो 6 एम्पियर हमारी यहाँ पर धारा आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि हर एक प्रतिरोध में, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3, R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी, ठीक है। हमें वोल्टेज निकालना है। तो हमने मान लिया इसके पास भी धारा आई जा रही है, इसके पास भी धारा आई जा रही है, इसके पास भी धारा आई जा रही है। इसके पास का वोल्टेज है V1, इसके पास का वोल्टेज है V2, इसके पास का वोल्टेज है विभव है V3। तो V बराबर IR, V बराबर IR
V बराबर आई आर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो V1 V2 V3 हमने क्या मान लिया है, R1 R2 R3 पर क्या मान लिया है, विभव मान लिया। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी आई R1, आई की जगह आई गुणा R1 यानी कि 24 वोल्ट। ऐसी V2 निकालना है R2, आई की जगह आई, R2 की जगह R2 36 वोल्ट। और ऐसी R3 V3 निकालना है R3 6 गुणा 10 यानी कि 60 वोल्ट। तो V1 V2 V3 भी हमारे पास आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में निकालना सीखेंगे कैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वोल्टेज निकालेंगे भिन्न भिन्न प्रतिरोधकों के पास से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।